Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. क्या ब्लैक मंडे होगा शेयर बाजार में? ये मैं नहीं कह रहा हूं। कल से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ आई हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोमवार को शेयर बाजार में, दुनिया भर के शेयर बाजार में ब्लैक मंडे हो सकता है, यानी भारी गिरावट हो सकती है। अब मैं तो कोई शेयर बाजार का एक्सपर्ट हूं नहीं कि कल गिरावट होगी या नहीं होगी, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि ब्लैक मंडे कभी ना आए। लेकिन ये चर्चा क्यों हो रही है, ये बात करेंगे हम आज हिसाब किताब। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। तो देखिए, ये चर्चा जो बाजार में गिरावट हुई शुक्रवार को, अमेरिका के बाजार में हुई, भारत के बाजार में हुई, जापान के बाजार में हुई, दुनिया भर के ज़्यादातर बाजारों में शुक्रवार को गिरावट हुई और उसके बाद में ये चर्चा चल पड़ी कि सोमवार को भी भारी गिरावट हो सकती है। तो इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में है अमेरिका में मंदी आने का डर। और ये डर कहाँ से आया है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले हफ्ते यानी शुक्रवार को ही अमेरिका का डेटा आया। हर महीने वहां पर आता है, बेरोजगारी की दर का डेटा आता है। तो वो डेटा आया शुक्रवार को। इसमें यह कहा गया कि जुलाई के महीने में अमेरिका में 1,14,000 नई नौकरियां आई, जबकि बाजार में जरूरत जो है वो लगभग 2 लाख नौकरियों की है। और जो बेरोजगारी की दर है वो माना गया कि 4.3% पर पहुंच गई है। तो ये जो बेरोजगारी की दर है, इसके साथ भी एक और फॉर्मूला वहां चलता है, उसको कहते हैं सैम रूल। ये सैम रूल बनाया है क्लॉडिया सैम नाम की एक इकोनॉमिस्ट है जो कि कभी फेड रिजर्व में काम करती थी। और इस रूल के आधार पे 1970 से जितने भी अमेरिका में रिसेशन हुए हैं, मंदी आई है, उसका प्रेडिक्शन ठीक ठीक हुआ है। तो ये सैम रूल ये कहता है कि अगर पिछले 3 महीनों की जो औसत बेरोजगारी की दर है अमेरिका में, वो पिछले 12 महीनों की जो दर है उससे अगर 0.5% मतलब आधा परसेंट भी ज्यादा हुई तो ये आहट है कि मंदी आने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा कि 1970 के बाद में ये जो रूल है, ये जो नियम है, इसने बराबर प्रेडिक्शन किया है मंदी आने का। तो इस बार क्या हुआ कि पिछले 12 महीनों का औसत जो बनता है वो 12 उस महीने का औसत बनता है 3.6% बेरोजगारी की दर का औसत कह लीजिए, सबसे न्यूनतम जो दर थी वो। और जो पिछले 3 महीनों का जो औसत है वो 4.3 पर चला गया है, यानी ये जो 0.5% वाला जो रूल है वो उसमें ब्रीच कर गया है। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वापस मंदी आने वाली है। हालांकि इस रूल को बनाने वाली जो क्लॉडिया सैम है, उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना वायरस के बाद में सारे नियम बदल गए हैं इकोनॉमिक्स के, या सारी चीजें बदल रही है और वो बात अब लागू नहीं होती। यही बात जो फेड रिजर्व के भी जो चेयरपर्सन है, उन्होंने भी यही बात कही। उनका ये कहना है कि अमेरिका के बाजार में ज्यादा लोग काम मांगने आ गए हैं, इमिग्रेशन की वजह से भी ये काम मांगने वालों की संख्या बढ़ी है। कोरोना वायरस के समय लोग कम बाजार में नौकरी ढूंढने आते थे, तो अब उनकी चूंकि संख्या बढ़ गई इसलिए बेरोजगारी दर बढ़ गई। लेकिन बाजार ये मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको अभी भी डर लग रहा है कि कहीं ये जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है ये एक तरह से कहीं मंदी की आहट तो नहीं है। अब जो मंदी की आहट वाली बात है, उसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। देखिए, ये कहानी शुरू हुई कोरोना वायरस के बाद। आपको याद होगा, कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी। और तब जो है दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेड रिजर्व है, इन्होंने ब्याज दरें कम करके लोगों के हाथ में पैसा दिया, ताकि पैसा देंगे तो लोग देंगे का मतलब उन्होंने ब्याज दरें कम करके रखी थी या घटाई, ताकि लोगों को लोन सस्ते दरों पर मिले, उनके हाथ में ज्यादा पैसा आए, लिक्विडिटी रहेगी तो वो ज्यादा खर्च करेंगे और इकोनॉमी को एक तरह से गति मिलेगी। तो ये जो इकोनॉमी को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरह से लो इंटरेस्ट रेट की रिजीम चलाई गई थी, वो 2022 में आकर उल्टी पड़ने लगी, क्योंकि जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो फिर वापस उल्टा चक्कर चला। सारे बैंकों ने, सारे सेंट्रल बैंकों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, अब तो हमको ब्याज दरें बढ़ानी है। तो अमेरिका हो, भारत हो, पूरे दुनिया भर में पिछले 2 सालों में आपको याद होगा कि जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ी हुई है। और
ये अभी भी कहीं कम होने की शुरुआत अभी सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पिछले हफ्ते की, लेकिन अदरवाइज ये जो है इसको होल्ड कर रही है। और पिछले हफ्ते फेड रिजर्व, जो कि हमारे रिजर्व बैंक जैसा इक्विवेलेंट है अमेरिका में, उसने बैठक की और उसने कहा कि नहीं, अभी हम अपनी दरें नहीं घटाएंगे, अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो महंगाई रोकने के लिए जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसके साथ में रिस्क रहता है, और वो रिस्क ये रहता है, इसको एक तुलना इस तरह से की जाती है कि मान लीजिए हवाई जहाज जो है वो किसी टर्बुलेंस में फंस गया। आपको याद होगा, जब खराब मौसम से कई बार हवाई जहाज फंस जाता है, तो उसकी सेफ लैंडिंग कराने के लिए ये कहा जाता है कि भाई आप सेफ लैंडिंग करा दे, इसको सुरक्षित एयरपोर्ट पे उतारा जाए, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो ये जो महंगाई रोकने के लिए जो जहाज इकोनॉमी का फंसा हुआ है, उसके लिए ये जो कदम उठाया जाता है, इसकी जब लैंडिंग होती है तो वो दो तरह से हो सकती है। तो नॉर्मल लैंडिंग हो जाए, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, मतलब कोई झटका ना लगे, और दूसरा होता है हार्ड लैंडिंग। आपको पता होगा कि विमान कई बार बहुत हार्ड लैंडिंग करता है, झटका लगता है आपके बैठे रहते। तो अब तक ये माना जा रहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है, मतलब कोई ज्यादा उथल पुथल नहीं होगी। लेकिन ये जो बेरोजगारी का डेटा आया है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये लैंडिंग हार्ड हो सकती है, रिसेशन हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो ये पूरी दुनिया को असर डालेगा। तो मैंने जैसे कहा कि वो जो नियम बनाने वाली सैम है, उन्होंने भी मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फेड रिजर्व ने भी कहा, लेकिन बाजार को ये लग रहा है डर कि भाई ऐसा हो सकता है। बाजार का डर एक और कारण से है। बाजार का डर एक और कारण ये है कि जो अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनके शेयरों के भाव में काफी गिरावट आई है। तो उस गिरावट का एक कारण ये है कि जो एआई को लेकर हाइप बनाया गया था कि एआई से पूरी दुनिया बदल जाएगी, और टेक्नोलॉजी कंपनियां उसमें काफी पैसा खर्च कर रही है। एनवीडिया जैसी कंपनी नंबर 1 कंपनी हो गई थी मार्केट कैप में दुनिया की। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो इतना हाइप है, अब लोग कह रहे हैं ये शायद उसका जो है जितना कंपनियां खर्च कर रही है उसका कोई रिटर्न तुरंत से आना नहीं वाला है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये एआई का भी एक बबल बन रहा है। कंपनियां भी ये कह रही है, जैसे गूगल जैसी कंपनी ने कहा कि नहीं, हम अभी भी इसमें, मेटा है, गूगल है, ये कंपनियां कह रही है हम अभी भी इसमें पैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें कम पैसे लगाना, मतलब अंडर इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा बड़ा रिस्क है बजाय की ओवर इन्वेस्टिंग। तो आपको पैसा तो लगा के ही रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप रेस में पीछे छूट गए तो कंपनियां पैसे अभी भी लगा रही है। तो अब इसके रिजल्ट आने में कह रहे हैं कि 10-15 साल लगेगा। कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो ऐसे ही बबल ही है, इससे कुछ होना जाना नहीं, दुनिया बदलनी है, जितना हाइप बनाया गया था। मैंने भी कहा था कि भाई दुनिया एआई से बदल जाएगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक चैटबॉट बनाने से या एक समरी बनाने से ये कोई एआई का काम नहीं है। इससे मतलब कंपनियों के कोई खर्चे कम नहीं हो रहे, कंपनियों को एआई का एडॉप्शन करने में भी पैसे लगेंगे, और उसके जो प्रोडक्टिविटी में यानी काम में जो फायदा है वो कम है। बहरहाल वो एक अलग बहस है। हम दोबारा लौटते हैं कि बाजार का जो डर है वो, जैसे मैंने कहा कि अगर ये लैंडिंग हार्ड हो गई, मतलब अगर रिसेशन आ गया तो क्या होगा। हालांकि फेड रिजर्व कहिए या भारत का रिजर्व बैंक कहिए, वो थोड़ा निश्चिंत इसलिए है कि अभी भी इकोनॉमिक की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बराबर बनी हुई है, वो अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस वजह से, जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, ब्याज दरें कम करते हैं, तो जीडीपी की ग्रोथ भी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में लगभग जो है जीडीपी की रफ्तार बनी हुई है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। भारत में भी हमने देखा कि जीडीपी की ग्रोथ बराबर बनी हुई है, जबकि इंटरेस्ट रेट भी जो है वो ज्यादा है इस समय। और भारत में तो जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने ये भी कहा हुआ है, शक्तिकांत दास ने, कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, वो 5% के आसपास है, और जब तक वो कम नहीं हो जाती, 4% के आसपास नहीं आ जाती है, तब तक हम जो है सोच नहीं सकते। और इसमें ब्याज दरों की कटौती में लगभग 1 आध साल भी लग सकता है। लेकिन ये अमेरिका में जो हुआ है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा आया है, इसके बाद अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फेड रिजर्व जो है अमेरिका में सितंबर में जब बैठक करेगा तब वो ब्याज दरों को कम कर देगा। बल्कि एक व्यू तो ये भी है कि अगर ये रिसेशन का डर ज़्यादा होता है तो हो सकता है फेड रिजर्व इसके बीच में, मतलब सितंबर में जो शेड्यूल्ड मीटिंग है उससे पहले भी कटौती करेगा। और पहले अनुमान ये था कि 0.25% का कटौती होगी, लेकिन अब लगता है कि 0.5% तक की भी कटौती हो सकती है सितंबर में। तो भारत में पहले ये बात कही जा रही थी कि अभी वक्त लगेगा इंटरेस्ट रेट कम होने में, लेकिन अगर अमेरिका में मंदी का डर बनता है या अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जल्दी कम होते हैं, तो हो सकता है कि भारत में भी देर सवेर ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ सकती है, जो कि इकोनॉमी के लिए एक तरह से अच्छी खबर है। आखिर में
बात वही आती है कल के बारे में कि मंडे को क्या होगा। तो देखिए ये जो बाज़ार कई बार ओवर रिएक्ट भी करता है, लेकिन मैंने कहा ना जैसे दो कारण है, एक तो ये मंदी की आशंका और दूसरा ये जो क्या AI बबल है ये बाज़ार के डर का कारण बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि कल या आने वाले हफ्ते में बाज़ार कैसा रिएक्ट करता है। आखिर में एक वैधानिक चेतावनी कि मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आपको निवेश का फैसला करना है तो सेबी से रजिस्टर्ड जो निवेश सलाहकार है उनसे ही सलाह करें और अपने निवेश का फैसला करें। आज हिसाब किताब में इतना ही। आपको हिसाब किताब कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।